हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज नरेन एंड वेलकम बैक। द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस की ये सीरीज है इंपॉर्टेंट वोकेबलरी फॉर यू। आई बिलीव 50 60 to 80% नए वर्ड्स आपको सुनने को मिलते होंगे और आई होप आप एक वोकेबलरी बना रहे होंगे, ठीक है ना। ये सारा कंपाइल करके टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, ज्वाइन कर लेना। उस ग्रुप में आई विल बी शेयरिंग ऑल द कंपाइलेशन, ठीक है ना, ऑल द पीडीएफ्स। सिंगल पीडीएफ में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ग्रामर रूल्स का भी पीडीएफ एक जगह आएगा और वोकेबलरी का। लेकिन टीचर से सुनना, उसका एग्जाम्पल, उसका डिस्कशन ज़्यादा याद रहता है। हमने बैच लॉन्च कर दिया है, टारगेट एमबीए, बहुत सारे लोगों ने परचेज भी कर लिया है। 150+ आवर्स की रिकॉर्डिंग हो रखी है। और राइट, 1 डेढ़ महीने में ख़त्म कर दो उसको। फिर डेली अपडेट होती रहेगी, नई लाइव क्लासेस भी चल रही हैं। और राइट, दोज पीपल हु वांट ओनली इंग्लिश बैच, यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द बेस्ट पार्ट अबाउट ओनली इंग्लिश बैच इज 1 to 1 आपको मेंटरशिप मिलेगी यहाँ पे। मीन्स जितने बच्चे भी ओनली इंग्लिश बैच को लेंगे उनको आई बी पर्सनली कॉलिंग यू। और आई मेक श्योर कि आपकी ग्रोथ, आपका पेट और आपका जो द हिंदू का न्यूज़पेपर है, आपकी जो डायरी है एंड जो क्विज है, एक्स्ट्रा मटेरियल है, वो मैं आपको शेयर करूँ व्हाट्सएप पे पर्सनली। ठीक है, देखते हैं आज क्या क्या वर्ड्स हैं हमारे पास में। डिस्पैरेट इवेंट्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स, अलग अलग। याद रखना इस वर्ड को, ठीक है। और देखो हम लोग क्या डिस्कस करना चाहिए। कॉमनलिटीज कॉमन, ये हम सब जानते हैं, राइट। आई विल बी पिकिंग ऑल दोज वर्ड्स जो आपके लिए, जैसे यहाँ पे स्टैग्नेशन है। जब कुछ स्टैग्नेट हो जाती है उसमें इंप्रूवमेंट नहीं होता, ग्रोथ नहीं होती है, नेगेटिव हो जाता है। इकोनॉमी स्टैग्नेट हो गई मतलब कि ग्रो नहीं कर रही है, प्रॉब्लम हो गया। परवेसिव का मतलब होता है समथिंग दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह फैला हुआ है, परवेसिव। ऑलराइट। एनोमली हो गई, इसका मतलब है कोई चीज, आप आए थे पुणे और मुंबई दिल्ली पढ़ाई करने के लिए, किसी के पीछे मोहब्बत में पड़ गए, एनोमली हो गई। मीन्स भटक गए आप, स्ट्रे हो गया। ठीक है, लीक से हट गए आप। यही सारे वर्ड्स हैं। तो डेस्परेट का मीनिंग बताया था मैंने, अलग अलग, डिफरेंट। होमोजेनियस मतलब सेम होता है। नाउ डिफरेंट इन काइंड, जब कोई चीज डिफरेंट डिफरेंट हो जाए उसे डेस्परेट। ठीक है। स्टैग्नेशन मतलब जहां पर ग्रोथ नहीं हो रही है, प्रॉब्लम हो रखी है। इकोनॉमिक्स में बूम इंक्रीज होता है, डोल्ड्रम्स प्रॉब्लम्स होती हैं। इकोनॉमी या लाइफ अगर डोल्ड्रम्स में है तो प्रॉब्लम में है। एक्सपेंड हो रहा है, सर्ज हो रहा है, तो ये डोल्ड्रम आंसर होगा। ठीक है, इफ एनीथिंग इज इन डोल्ड्रम्स, प्रॉब्लम में है। परवेसिव समथिंग, हर जगह, ओमनी प्रेजेंट, वाइड स्प्रेड, हर जगह फैला हुआ है कुछ भी। और स्पोरेडिक का मतलब होता है कभी कभी, इंटरवल, INTERVAL, इंटरवल है। और स्पोरेडिक इवेंट्स मतलब कभी कभी इवेंट जो होते हैं। एनोमली मैंने बताया था, भटक गया। अबेरेंट मतलब कोई बंदा भटक गया, स्ट्रे हो गया। ऑलराइट, ये इसका मीनिंग। डिक्री, ऑफिशियल मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई सा भी इंसान है, चाहे वो लीगल वाला इंसान हो, पॉलिटिकल या कोई भी ब्यूरोक्रेसी वाला, अगर वो कोई लीगल वे में कोई ऑफिशियल ऑर्डर दे रहा है उसे डिक्री बोलते हैं। लीगली बाइंडिंग ऑर्डर बाय एन अथॉरिटी, ठीक है, डिक्री बोलते हैं। चलो नेक्स्ट, मलाइज जानते हो, बीमारी। मलाई नहीं है ये, पहले इससे बड़ा हुआ मैंने मलाइज, डिजीज, बीमारी, प्रॉब्लम। एडवर्सरी जानते हो, ओपोनेंट। ओपोनेंट आपका विरोधी, यानी दुश्मन। ऑलराइट, नेक्स्ट, कोहेसन, पुटिंग थिंग्स टुगेदर, इंटीग्रेट कर देना, मिला देना चीजों, कोहेसन हो गया। और पोलराइजेशन का मतलब जानते हो, जब चीजें डिवाइड हो जाती हैं, हिंदू मुस्लिम, पोलराइजेशन हैपन, डिवाइड हो गया। ठीक है। इनविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल, ये तो होके रहेगा, दिस इज इनविटेबल, ये तो होगा ही, होके रहेगा, अनअवॉइडेबल। चलिए एक और है हमारे पास यहाँ पे, अपहीवल्स। अपहीवल्स का मतलब होता है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाना, हलचल क्रिएट हो जाना। ठीक है ना, केओस, डिसऑर्डर, अपहेवल्स हो गए। अब कल्चरल अपहेवल का मतलब है कल्चरली चीजें खराब हो रखी। कई सारे वर्ड्स मिल गए। पहले इसके बारे में था तो बीमारी, इकोनॉमी, अनीज, ऑप्टिमिज्म, सर्ज, ना, ये आंसर होगा। ठीक है। एडवर्सिव जानते हो, अपोजिट वाला बंदा, अपोजिशन वाला, आपका जानी दुश्मन। एंटागोनिस्टिक, बेलिजरेंट, रेडी टू फाइट, कॉम्बेटिव, फाइट, कोलैबोरेशन करने वाला, आपका दोस्त होता है।
और एडवर्सरी आपका दुश्मन होता है। इसका एंटोनिम सी होगा। कोहेशन मतलब पुटिंग थिंग्स टुगेदर, यूनिटी, सॉलिडारिटी। फ्रैगमेंट मतलब चीजों को डिवाइड कर देना, फ्रैगमेंट कर देना, ये आंसर हो कोहेशन। अपीवल्स, कल्चरल अपीवल्स आया था जब चीजें खराब हो जाती हैं, डिसऑर्डर, केओस क्रिएट हो जाता है, सडन कन्वुलेशंस और मेजर डिसरप्शंस, हाँ यही होगा। डिसरप्ट हो गई चीजें, चेंज हो गई, पोलराइजेशन, डिवाइड हो जाना। कंसेंसस का मतलब होता है एग्रीमेंट। यूनानिमस मतलब सबने मिलकर एक एग्रीमेंट किया है। कंसोलिडेट मतलब चीजों को मजबूत कर देना। डिवाइड तो ये नहीं, बी आंसर जाएगा। जब चीजों को डिवाइड करेंगे तो पोलराइजेशन होता है। ऑलराइट। इनएविटेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल, ये तो होके रहेगा। हाँ जी। चलो कुछ और देखते हैं इंटरेस्टिंग वर्ड्स। आई होप आप डायरी में सारे वर्ड्स लिखते जा रहे होंगे जो आपके लिए नए होते हैं। इंट्रेंच्ड, अगर कोई चीज इंट्रेंच्ड है तो वो आपके मन में, आपके डीएनए में, आपकी बॉडी में, सोसाइटी में, फैमिली में वो वैल्यू बहुत स्ट्रांगली समा गई है। पार्ट ऑफ योर सिस्टम, पार्ट ऑफ योर थॉट्स, पार्ट ऑफ योर बॉडी, इंट्रेंच्ड हो गई है। ऑलराइट, अच्छा वर्ड है। कंस्ट्रेंट्स होती है प्रॉब्लम्स, बाधाएं, ऑब्स्टिकल्स, है ना। ऑब्स्टिकल्स जो प्रॉब्लम्स, इम्पेडिमेंट्स जिसे बोलते हैं। इंट्रेंच्ड, डीपली रूटेड, रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब इतनी ज्यादा दिमाग में घुस गई ना चीजें हमारे डीएनए में, सोसाइटी में, फैमिली में, कि अब वो बदल नहीं सकती। इंट्रेंच्ड वैल्यूज। एक अच्छा वर्ड है देखो, फिकल। ये पता है एक वर्ड है इससे बना हुआ, फिकल माइंडेड। यू कैन यूज इट इन योर एवरीडे लाइफ। फिकल माइंडेड, अबे यार ये बंदा बंदी इज अ वेरी फिकल माइंडेड, बहुत जल्दी अपनी ओपिनियन बदल देता है, बदल देती है, फिकल माइंडेड। और देखो हमें क्या डिस्कस करना चाहिए, इसका फोल्डिंग। हे, कभी आपने देखा है कि कोई मंदिर या कोई बिल्डिंग रिपेयर हो रही होती है तो वहां पे बम्बू या फिर किसी भी लकड़ी का एक वो बना देते हैं, कंस्ट्रक्शन करके उस पर लोग चढ़ के जाते हैं, टेम्परेरी जो, इसका फोल्डिंग बोलते हैं। उस पर चढ़ करके बिल्डिंग साफ करना, पुताई करना, उसकी वाइट वॉश करना, रिपेयर करना, है ना। आई एम श्योर आपने इमेजिन कर लिया, उसका फोल्डिंग सपोर्ट होता है वो एक्चुअली। तो अब सपोर्ट चाहे किसी भी दुनिया में हो, इसका फोल्डिंग हो जाए। पहचान लोगे इसको। ऑलराइट। इन एजुकेशन थ्योरी, एजुकेशन इसका फोल्डिंग का मतलब क्या है। ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ सपोर्ट, लर्नर्स गेन इंडिपेंडेंस, लर्नर्स सपोर्ट, मेक सेंस, मेमोराइजेशन, नहीं, यही आंसर जाएगा सपोर्ट वाला। और देखते हैं कुछ। देखो डिस्पैरिटीज जानते हो, असमानता होती है, मतलब इनइक्वालिटी, इनकम की डिस्पैरिटी है, सोशल डिस्पैरिटी है इंडिया में बहुत ज्यादा। नेक्स्ट हमारे पास कोई अच्छा सा वर्ड देखते हैं, यूजेनिक्स। यूजेनिक्स जानते हो। देखो, टेम्पटेशन फॉर डिजाइनर बेबीज एंड यूजेनिक्स। डिजाइनर बेबीज मतलब अपनी पसंद के बेबी पैदा करना, उनका डीएनए, उनकी शक्ल सूरत और कैसा आप चाहते हो। यूजेनिक्स एक्चुअली वही साइंस होती है जिसमें आप अपने पसंद का डीएनए चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट। डिस्टोपिया जानते हो, हिटलर, ऑपरेसिव। डिस्टोपिया एंटोनिम पूछा है। कैटास्ट्रॉफ मतलब होता है बर्बादी, डिस्टोपिया इज बर्बादी। एपोक्लिप्स आ गया, बर्बादी हो गई। एनार्की हो गई मतलब डिसऑर्डर हो गया, डिसऑर्डर हो गया, केओस, ड्रामा हो गया। और उटोपिया मतलब होता है परफेक्ट प्लेस, इमेजिनरी, परफेक्ट प्लेस और सिचुएशन, और वो इमेजिनरी होता है उटोपिया। तो उटोपिया इसका क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। ऑलराइट। यूजेनिक्स मैंने आपको बताया था, इनहेंसिंग जेनेटिक क्वालिटी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, जेनेटिक क्वालिटी अच्छा कर देना। और देखते हैं, एम्बार्गो जानते हो, जब ट्रेड एम्बार्गो मतलब बैन लग गया, अब बिजनेस हो ही नहीं रहा है। ऑलराइट। जेपराइज, जेपराइज का मतलब चीजों को खराब कर देना, हैम्पर कर देना, ठीक है, किसी चीज को खराब कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना।
अच्छा वर्ड है। चलिए, एम्बार्गो, फॉर्मल प्रोहिबिशन ऑन कॉमर्स, प्रोहिबिट कर देना, बैन लगा देना, कॉमर्स बिजनेस, ये आंसर होगा फिर तो। किसी चीज को स्क्रैप कर देना मतलब उसको तोड़ देना, खराब बर्बाद कर देना, ब्रेक कर देना उसको। कैंसिलेशन और अबेंडनमेंट ऑफ द स्कीम, स्कीम अबेंडन कर दी, तोड़ दी, खराब कर दी, कैंसिल कर दी। ऑलराइट, यही होगा फिर तो आंसर, स्क्रैप। जेपरडाइज मतलब चीजों को खराब कर देना, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एट रिस्क, स्ट्रेंथन मजबूत करना, गारंटी करना, मार्केट को वोलेटिलिटी से बचा लेना। आप जानते हो मार्केट काफी चेंज होता रहता है, लोगों का पैसा डूब जाता है, और वहां से आपको बचा लिया तो सेफ हो गए ना आप। इसका तो मतलब ये बर्बाद करना, ये तो सेफ्टी की बात कर रहा है। ऑलराइट, चलो, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नए नए वर्ड्स मिले होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो वेरी फर्स्ट टाइम। यार दोस्तों को शेयर करो। जो लोग बोलते हैं कि हमें कहीं पे बुकैब का एक लिस्ट मिल जाए, वो भी न्यूज़पेपर की बुकैब मिल जाए, क्योंकि न्यूज़पेपर की बुकैब एग्जाम में और लाइफ में काम आती है। शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, इग्नाइट एमबीए में एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू, एवरीथिंग इज अवेलेबल, गो फॉर इट, ऑल द बेस्ट।